और हाँ, नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम उम्मीदवार होंगे और इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सवाल यही है कि चुनावी साल में एनडीए के नेताओं की ओर से बार बार ये सफाई क्यों दी जाती है। बार बार बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात क्यों की जाती है, जबकि पिछले 19 साल से बिहार में नीतीश कुमार ही सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। चाहे नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन में रहे हों, नीतीश कुमार सबके लिए जरूरी हैं। तो एक बार फिर एनडीए खेमे से ये आवाज क्यों आई है कि हां, नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के सीएम उम्मीदवार। और बिहार में एनडीए के नेताओं ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम भी बनेंगे। यानी बिहार में अगली बार भी नीतीश कुमार रहेंगे, क्योंकि देश की राजनीति की समझ रखने वाले हर आम और खास को ये पता है कि नीतीश कुमार जब भी सियासी करवट लेते हैं, सियासत की सूरत ही बदल जाती है। और ऐसे में एनडीए नेताओं को ये मालूम है कि बिहार में अभी कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं जो बिना नीतीश कुमार को साथ लिए अपने दम पर सत्ता की सीढ़ियों को चढ़ सके। लिहाजा बिहार एनडीए में सर्वमान्य चेहरा नीतीश कुमार है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव की रणनीति के लिए शुक्रवार को पटना में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आवास पर एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें जेडीयू के साथ ही बीजेपी, चिराग की पार्टी, एलजेपी, रामविलास मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के नेता शामिल हुए और सभी ने नीतीश के नेतृत्व पर सहमति जताई। हालांकि ये सिर्फ औपचारिकता थी। कोई चुप्पी नहीं साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कि इस तरह के रणनीति का फैसला जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, इसमें तो स्पष्ट है कि एनडीए घटक दल के तमाम नेता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 चुनाव लड़ने का तय है और उनके नेतृत्व में 225 फिर से नीतीश, ये हम लोग का लक्ष्य है। और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सबके लिए जरूरी है। पिछले 19 साल के सियासी ट्रेंड को अगर देखें तो ये पता चलता है कि नीतीश कुमार जब जब जिसके साथ खड़े रहे हैं, सत्ता का स्वाद उसी ने चखा है। 2005 विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, बीजेपी के साथ नीतीश आरजेडी से सत्ता बाहर हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार आए तो एनडीए ने 32 सीट जीती और 2010 के विधानसभा चुनाव की तारीखों को याद कीजिए, रिजल्ट को याद कीजिए। बीजेपी के साथ नीतीश आए और एनडीए ने 206 सीटें जीत ली। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद के साथ जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई तो उस दौरान भी महागठबंधन ने 178 सीटें जीत ली। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए तो एनडीए ने कुल मिलाकर 39 सीटें बिहार में जीती। और 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार आए, एनडीए की सरकार बनी तो 125 सीटें जीती। और 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर परिणामों को याद करें आप तो जेडीयू की यानी कि नीतीश कुमार की बहुत ही अहम भूमिका रही एनडीए को जीत दिलाने में और बीजेपी के साथ नीतीश के आने से एनडीए ने 30 सीटें जीती। और देखिए 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एनडीए नेताओं ने तस्वीरें साफ कर दी है, लेकिन इसी दावे के साथ सियासत भी तेज हो गई है। ये मुख्यमंत्री जी को अंदेशा है, वो बीजेपी के चाल चरित्र रूप रंग उसके स्वांग से भली भांति परिचित हैं। इसीलिए अमित शाह के बयान के बाद उन्होंने उमेश कुशवाहा के थ्रू एनडीए की बैठक बुलाई और फिर वही बात हुई। लेकिन वो चाहे कुछ भी कर ले, चेहरा कोई भी रहे, 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। देखिए, एक बार नहीं कई बार हम लोग ये साफ कर चुके हैं कि 2025 का चुनाव हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। हमारा गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। प्रश्न उन लोगों से पूछिए जिनके गठबंधन में रोज लठमारी हो रही है।
हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और नीतीश कुमार अभी सिर्फ एनडीए का चेहरा नहीं है, नीतीश कुमार बिहार का चेहरा है और बिहार का चेहरा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। नीतीश जी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर आप जितना भी आईवास कर लीजिए, चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए, अब नीतीश जी और नीतीश जी के प्रति बिहार की जनता का विश्वास नहीं है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 15 जनवरी से पूरे बिहार के सभी जिलों में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और तैयारी के लिए सफलतापूर्वक जिलों में कह दिया गया है और नेता नीतीश कुमार जी आगामी चुनाव में भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आएंगे और पुनः मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। और अब जरा एनडीए नेताओं के दावे के पीछे की वजह भी आप समझ लीजिए। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने ये कहा था कि हम साथ बैठेंगे और इस पर साथ में सहमति बनेगी, निर्णय लिया जाएगा। अमित शाह के इसी जवाब पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए कि आगामी चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी, जिसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति हो गई, असमंजस की स्थिति हो गई। लिहाजा इस दुविधा को खत्म करने के लिए शुक्रवार को एनडीए नेताओं की बैठक हुई और सभी ने नीतीश कुमार के नाम पर सहमति जताकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वे ही बिहार के अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वही बनेंगे, वही सीएम चेहरा भी होंगे। और इसी के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सर्वसहमति से यही निर्णय लिया गया कि हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही होंगे।